हेलो स्टूडेंट, वेदांत 90 में आपका स्वागत है। ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, जिसे हमने कल कवर किया था। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। जो आज का सेशन हमारा रहेगा वो प्रैक्टिस सेशन रहेगा। उसमें हम आपको बताएंगे, हर एक रूल को रिवाइज भी कराएंगे। सेंटेंस जिस रूल का होगा उस रूल को मैं रिवाइज आपको कराऊंगा, कुछ याद दिलाऊंगा, तो उसमें आपका और बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी और उसमें आपका बेहतर आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस सेशन में आपको लेके चलता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा सेशन है ऊपर हमने आपको लिख भी दिया है, इसमें प्रैक्टिस सेशन है, हमारा प्रैक्टिस सेशन है। और उस प्रैक्टिस सेशन में विभिन्न प्रकार के सेंटेंस को हम एक एक रूल को रिवाइज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आप ध्यान से देखते चलेंगे, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में रूल को, एक एक रूल को अपने तरीके से फिल्टर करके उसे और आसान करके, ताकि सरल भाषा में आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, उस स्तर से मैंने उसमें वर्डों को चेंज किया है और जो उसके रूल हैं उन रूल को और ईजी किया है। चलिए, पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है, सुमन इज नॉट सो वीक एज मंजू। देखिए यहाँ ये जो हमारे पास जो कीवर्ड है सो वीक एज है, जो इसमें हमारा कीवर्ड है सो, और हमारा इसमें क्या है, ये अब देख रहे हैं, ये लगा सो लगा है और ये पॉजिटिव डिग्री लगी है और ये एज लगा है। जैसे कि मैंने रूल में बताया था, अगर किसी सेंटेंस में आपको देखने को मिलता सो देखने को मिलता है, आपको पॉजिटिव डिग्री देखने को मिलती है और पॉजिटिव डिग्री के जस्ट बाद आपको एज देखने को मिलता है, तो वह सेंटेंस आपका कौन सी डिग्री का होगा? पॉजिटिव डिग्री का होगा। कौन सी डिग्री का है? पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म भी लगी है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। एडजेक्टिव की और या एडवर्ब की जिस सेंटेंस में मूल अवस्था, मूल रूप लिखा होता है, यानी कि एडजेक्टिव या एडवर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी होती है, वो पॉजिटिव डिग्री का होता है। और उसके दोनों तरफ आपको या तो सो देखने को मिलेगा या एज देखने को मिलेगा, तो वह सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में चला जाता है, पॉजिटिव डिग्री में जाएगा। और मैंने एक चीज़ और बड़ा ही मतलब पूरे महत्व के साथ, पूरे सोचने समझने के बाद एक रूल आपको, कॉमन रूल मैंने आपको बताया था, जब भी कभी आप पॉजिटिव में जाएंगे या पॉजिटिव से आएंगे, इस चीज़ का बड़ा मतलब ध्यान रखना आपको कि जब हम पॉजिटिव से बनाएंगे या पॉजिटिव में बनाएंगे, तो जो हमारा कॉमन रूल है उस कॉमन रूल को हमें फॉलो करना है। और वो कॉमन रूल आपके पास क्या है? कॉमन रूल पर ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया था कि जो भी एज के बाद का जो भाग होगा, जैसे कि यहाँ मंजू लिखा है, इस मंजू को आप एज ए ऑब्जेक्ट मान लीजिए। आपके समझने की बात कर रहा हूँ, केवल हमें अपने दिमाग में किसी चीज़ को समझने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास की पॉइंट होते हैं कि हम उस चीज़ को कैसे समझें, तो हमें समझना है तो समझते हैं इसे। देखिए, अब ये जब हमारे पास कॉमन रूल हम लगाएंगे सेंटेंस को, तो ये पॉजिटिव से बन रहा है और हमें जाना कहाँ है? कंपैरेटिव में। कहाँ जाना है? कंपैरेटिव में जाना है। किंतु कॉमन रूल उसी पे हम लागू करेंगे, चाहे पॉजिटिव में जाएं या पॉजिटिव से आए, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो हम बनाने जा रहे हैं कंपैरेटिव में, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे मंजू। कंपैरेटिव में लेके जा रहे हैं मंजू इज। अब वीक है आपके पास, वीक की जो सेकंड फॉर्म होगी वो हो जाएगी बीकर। क्या हो जाएगा? मंजू इज बीकर। जो मंजू है वीकर है किससे? देन जो हमारे पास सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को अपना ऑब्जेक्ट बना देंगे, देन सुमन। देखिए, ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव में चला गया। कहां पहुंचा? कंपैरेटिव में। कहां से? पॉजिटिव से। और पॉजिटिव से जब हमने सेंटेंस को बनाया, चेंज किया, तो कॉमन रूल को हमने फॉलो किया। हमें कॉमन रूल को फॉलो करना है और हमारा सेंटेंस बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। सुमन इज नॉट सो वीक एज मंजू। सुमन उतनी कमजोर नहीं है जितने मंजू। हमें कंपैरेटिव में लेके जाना है। मंजू इज बीकर, मंजू इज बीकर देन सुमन। तो हमने यहाँ वीक की सेकंड फॉर्म वीकर यूज कर दी है और कंपैरेटिव में देन का यूज होता है, और आगे हमारा जो सब्जेक्ट था उसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है और सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं माय डियर। ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में कहते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसे भी हमें कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाना है।
पहचान की अगर हमने बात करेंगे, किसी सेंटेंस को पहचानने के लिए हमने आपको कीवर्ड बताया था। यदि किसी सेंटेंस में आपको यहाँ पर ER लगा है, ER लगा है तो कंपैरेटिव डिग्री का होगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस में चले गए हम, यहाँ एडजेक्टिव में EST, सुपरलेटिव डिग्री की पहचान की अगर बात करें, सुपरलेटिव डिग्री में दो तरह की पहचान हमें देखने को मिलती है। कुछ वर्डों के अंत में EST हमें देखने को मिलता है और कुछ वर्डों से पहले हमें मोस्ट देखने को मिलता है। जो हमारा एडजेक्टिव होगा उस एडजेक्टिव से पहले मोस्ट देखने को मिलेगा या एडजेक्टिव में EST देखने को मिलेगा, और इन दोनों से पहले आर्टिकल द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री लिखा है और यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल द का भी प्रयोग हुआ है। तो इससे हमारी ये पहचान बन जाती है कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। ये बात एक बात हमारी ये क्लियर हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि दिया हुआ सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है। सबसे बड़ी बात ये होगी, जब तक पहचानेंगे नहीं जब तक सेंटेंस बनेगा नहीं। तो पहले तो पहचान ही करनी है, और पहचान हमारी हो गई तो सेंटेंस बनने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है, और सुपरलेटिव डिग्री से सेंटेंस हमें कंपैरेटिव में लेके जाना है। कंपैरेटिव तुलनात्मक अवस्था में लेकर के हमें जाना है, तुलनात्मक स्थिति पैदा करनी है। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, केवल माय डियर कॉमन रूल मैं बार बार याद दिला रहा हूं आपको, कॉमन रूल बार बार याद दिला रहा हूं। क्यों? क्योंकि कहीं आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। कॉमन रूल का यूज केवल हम पॉजिटिव के वाक्य पर ही करेंगे, चाहे पॉजिटिव में आए या पॉजिटिव से जाएं, बस इसका ध्यान रखना है। अब हमारे पास क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का है और हमें बनाना कंपैरेटिव में है। तो कंपैरेटिव डिग्री का जब सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में आप जाएंगे तो सेंटेंस को सीधा ही बनाएंगे। क्या हो जाएगा, देखिए, इंडिया इज, कंपैरेटिव में जा रहे हैं, इंडिया इज लार्जर। कौन सी डिग्री लगा दी हमने अभी? ये सेकंड है, एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म हमने लगा दी है, द्वितीय अवस्था हमने लगा दी है। देखिए क्या हो गया, इंडिया इज लार्जर देन। जब सुपरलेटिव की हम बात करते हैं तो सुपरलेटिव में हम किसी एक को, भीड़ में से किसी एक को श्रेष्ठ बताते हैं। तो हमें श्रेष्ठ बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें ऐसे कुछ वर्ड देने होते हैं जिससे तुलना हो जाए। देन एनी अदर कंट्री, COUNTRY, कंट्री इन द वर्ल्ड। माय डियर, ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर। एनी अदर का मतलब है किसी दूसरी कंट्री से, एनी अदर किसी दूसरी कंट्री से क्या बात कर रहे हैं, इन इंडिया। देखिए इन द वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार की जितनी भी कंट्रीज हैं उन तमाम कंट्रीज की अगर हम बात करें, उन सबसे महान इंडिया है। वो हमने बात करी है, सब में से हमने इंडिया को महान बताया। कंट्रीज हमारे पास और भी हैं। चलिए ये हो गया, बेहतर आपको समझ लिया होगा। देखिए इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, ये चला गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री में। और एक एक सेंटेंस से रूल को रिवाइज करते चलेंगे, रूल रिवाइज करेंगे तभी हमारा सेंटेंस भी बनेगा। नेक्स्ट तीसरा सेंटेंस देखिए आप, थर्ड नंबर, 3 नंबर में जाएंगे। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया एज बिग एज कोलकाता। सुपरलेटिव में लेके जाना। कहीं से एग्जाम में सेंटेंस नहीं आते हैं या और किसी प्रकार का सेंटेंस नहीं आता है, यही सेंटेंस, इसी प्रकार के सेंटेंस, इन्हीं नियमों को फॉलो करना होता है। बस हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। हमारे सामने प्रैक्टिस अगर हमारी बेहतर होगी तो हमारे हाथ में कोई भी सेंटेंस आ जाए वो हम फट से उसे बना लेंगे। देखिए सेंटेंस कहता है, वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया एज बिग एज कोलकाता। देखिए सेंटेंस को, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, आर एज बिग एज कोलकाता। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज कोलकाता। अभी से लेके जाना माय डियर, हमें सुपरलेटिव में जाना। सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या करना है, कहां से बना रहे हैं। पहली बात तो यह है कि कहां से बना रहे हैं, कौन सी डिग्री से बना रहे हैं। जबकि मैंने कल आपको बताया था रूल दोनों तरफ को फॉलो करता। आज हम वही काम करने जा रहे हैं। हमारे सामने जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस रखा है उसे हम बनाएंगे, यानी कि ये सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री का, इसे सुपरलेटिव में बनाएंगे और सुपरलेटिव से फिर पॉजिटिव बनाएंगे तो वही बनकर चेंज हो जाएगा हमारा, फिर वैसा हो जाएगा। इसलिए हमें दोनों तरफ को ध्यान देना है।
देखिए तो हम आ रहे हैं पॉजिटिव से कोलकाता, क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव से आ रहे हैं कोलकाता, ठीक है जी। इज हम जा रहे हैं सुपरलेटिव में, कोलकाता इज द बिगेस्ट, कोलकाता इज द बिगेस्ट, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटीज, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। ये आपके सामने सेंटेंस हो गया, कोलकाता इज। अब इसमें एक चीज का ध्यान आप देना था, मैंने सेंटेंस को उस हिसाब से आपको बनाया जो फर्स्ट कैटेगरी में है, किंतु हमारे पास एक ये कीवर्ड और है हमारे पास, इस पे आपने शायद ध्यान नहीं दिया। इस पे हमें ध्यान ये देना है सेंटेंस पे, क्योंकि इसमें हमारे सामने आप देख रहे हैं कि वेरी फ्यू का यूज हुआ है। तो हमारे पास क्या करना है इसमें, इसे वेरी फ्यू को देखते हुए, वेरी फ्यू को देखते हुए हमें सेंटेंस को उसी स्तर से बनाना है। क्या करना, जब किसी सेंटेंस, दो वर्ड हो गए हमारे पास, ध्यान देना है, यदि किसी सेंटेंस के यानी कि पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस के स्टार्टिंग में वेरी फ्यू लगा है तो वह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री के सेकंड टाइप से बनकर है। मैंने बताया था आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का, याद करिए आप, मैंने आपको बोला था एक फर्स्ट टाइप होता है, एक सेकंड टाइप होता है। तो मैंने आपको ध्यान दिया था, जब किसी सेंटेंस में पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगा हो, वेरी फ्यू लगने पर वह सेंटेंस वन ऑफ द यानी कि सेकंड टाइप से बनकर आया है। और यदि कंपैरेटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर लगा है तो वह सेंटेंस भी वन ऑफ द से ही बनकर आया है। चलिए देखते हैं। तो इसमें वेरी फ्यू लगा है, कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। चलिए ये आपके सामने देखिए सेंटेंस सुपर डिग्री से आया, कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब यहां पर एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं, जो हमारे साथी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, तो उनके स्तर का भी बोर्ड एग्जामिनेशन जो चल रहे हैं बच्चों के, उसके हिसाब से तो है ही है, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें ग्रामर आती है या उसमें कहीं पर कंपेरिजन आता है, उसमें कोई डिग्री आता है या करेक्ट करने को आता है सेंटेंस या कॉमन एरर निकालने को आता है, तो हमारी वीडियोस में उनके लिए भी कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। जैसे यहाँ आप देख लेंगे, यदि किसी सेंटेंस में वेरी फ्यू यानी कि क्या लिखा है, वन ऑफ द लिखा है, यदि किसी सेंटेंस में यानी सुपर डिग्री के वाक्य में या किसी वाक्य में वन ऑफ द का यूज हुआ है, तो वन ऑफ द के बाद एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव के बाद जो भी नाउन होगा, या ऐसे मान लीजिए वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन होगा, ऐसे मानेंगे हम, एडजेक्टिव को छोड़ दीजिए, वन ऑफ द के बाद प्रयोग होने वाला नाउन वह हमेशा प्लूरल होगा। ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और इसका की पॉइंट है, बिल्कुल की फैक्ट है सेंटेंस का। वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन होगा लगेगा, जो भी नाउन उसके बाद आएगा वह नाउन प्लूरल होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान कर लेंगे, और अगर ध्यान नहीं करते हैं तो सेंटेंस में कॉमन एरर निकालने के लिए अगर आ जाए तो उसमें हम नहीं कर पाएंगे। चलिए सेंटेंस हो गया आपका, कोलकाता इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। अब ये तो बात हुई काहे की, वन ऑफ द की, ये तो बात रही वन ऑफ द की। वन ऑफ द के बाद जो नाउन होगा वह नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। यही पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट यहां पर इस वेरी फ्यू पर भी लागू होता है। वेरी फ्यू के बाद अगर किसी सेंटेंस में वेरी फ्यू लगा है, किसी वाक्य के स्टार्टिंग में वेरी फ्यू लगा है, और वेरी फ्यू लगाने के बाद वेरी फ्यू के जस्ट बाद जो भी नाउन आएगा, वेरी फ्यू के जस्ट बाद जो भी नाउन आएगा वह नाउन भी प्लूरल होगा, क्योंकि यह सेंटेंस वन ऑफ द और वेरी फ्यू अपने आप में एक ही हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टा सीधा कर करके ये एक ही डिग्री से बनकर आए हैं, जो सुपरलेटिव वन ऑफ द से बनकर के आए हैं। वेरी फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन होगा, वन ऑफ द के बाद भी प्लूरल नाउन होगा आपका सेंटेंस में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देता हूं, सेंटेंस नंबर 4 देख लेंगे क्या कह रहा है सेंटेंस, दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। अभी सेंटेंस को माइंड लेके जाना पॉजिटिव में, दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। अब पॉजिटिव में लेके जाना, तो पॉजिटिव में जब लेकर के जाएंगे तो पॉजिटिव का नाम लेते ही हमें कॉमन रूल याद आ जाना चाहिए।
जैसे ही हम नाम लेंगे वैसे ही हमें कॉमन रूल याद आना है, तुरंत आ जाना चाहिए आपको फटाफट से। देख क्या कहता सेंटेंस, दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। तो कॉमन रूल लगाते ही आगरा हमारे एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ काम कर रहा है। मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट को बस अपने दिमाग में रखना है ऑब्जेक्ट, तो लीजिए सब्जेक्ट बना दिया आगरा इज, काय लेके जा रहे हैं, पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं। और पॉजिटिव का वाक्य है, ध्यान देंगे ये सेंटेंस हमारा कंपैरेटिव डिग्री का है। दोनों की फैक्ट आपके सामने, कीवर्ड आपके सामने है, क्या है कीवर्ड, लार्जर और सबसे बड़ी बात देन। जहां पर लार्जर और देन यानी कि ER प्लस देन लगा है किसी सेंटेंस में, तो वह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का हो जाएगा। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में हमारा सेंटेंस चला जाएगा तो उसे जब हम पॉजिटिव में लेके जाएंगे तो माय डियर वह सेंटेंस नेगेटिव होगा, वह सेंटेंस नेगेटिव होगा। मैं बता चुका हूं अपनी वीडियो में ये सारी बात, प्रीवियस वीडियो में बहुत विस्तार से मैंने इस चीज को बताया है, उसे पढ़ के देखिए आप, देखिए 2 से 3 बार देख लेंगे और देखते ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वह सेंटेंस नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव में क्या करना होगा, आगरा इज नॉट सो, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सो लार्ज एज दिल्ली। ये हमारा पॉजिटिव में पहुंच गया सेंटेंस हमारा, और हमने क्या नेगेटिव में बनाया है, और नेगेटिव में इसमें इज नॉट सो प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एस का यूज किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। और यदि हम सेंटेंस को नहीं पहचान पा रहे, देखो मैं बार बार इस बात को याद दिला रहा हूं आपको, यदि हम सेंटेंस की काइंड को नहीं पहचान पा रहे हैं कि सेंटेंस हमारा किस प्रकार का सेंटेंस है, अगर उसे नहीं पहचान कर पा रहे हैं तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। और यदि सेंटेंस की पहचान हो रही है तो सेंटेंस तुरंत बोलेगा आपसे कि इसका तरीका ये नहीं ये है। देखिए माय डियर, आप शुरू कर देते हैं। क्या, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल देन मोस्ट अदर मेटल। अब फिर से वापस एक के बाद एक रूल मैं आपको याद दिला रहा हूं, एक के बाद एक रूल आपकी आंखों के सामने है, बिल्कुल आपको बस देखने की पहचानने की जरूरत है। अब यहां देख लीजिए इस सेंटेंस में क्या लिखा है, देन मोस्ट अदर। यदि किसी सेंटेंस में, मैं आपको बता दूं एक बार फिर रिवाइज करा दूं, यदि किसी सेंटेंस में देन मोस्ट अदर लगा है तो पहली बात तो वह सेंटेंस कंपैरेटिव का है। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो यह है कि वह सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री का है। देन का यूज ओनली कंपैरेटिव में आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2, और वह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री के, ध्यान दीजिए, वह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री के सेकंड टाइप, जो मैंने आपको अपनी तरफ से बताया, सेकंड टाइप करके बताया है, सेकंड टाइप को बिलोंग करता है, सेकंड टाइप से होकर निकलता है, क्योंकि उसमें वन ऑफ द का यूज किया है। वन ऑफ द से कंपैरेटिव में जब आप जाएंगे तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग देखने को मिलेगा। आपके सामने वही सब कुछ रखा है, ये रखा देख लीजिए, देन मोस्ट अदर, और देन मोस्ट अदर लगा है तो ये कहां से बनकर आया है, सुपरलेटिव वन ऑफ द वाले सेंटेंस से लेकर जाना पॉजिटिव में। और जब पॉजिटिव में जाते हैं सेंटेंस को बना करके लेके जाते हैं तो उसे हम वेरी फ्यू से यूज करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द वाले सेंटेंस में पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगाएंगे। चलिए आ जाइए, वेरी फ्यू मेटल्स और पॉजिटिव में जा रहे हैं, और एज वैल्यूएबल, VALUABLE, वेरी फ्यू मेटल्स आर एज वैल्यूएबल एज गोल्ड। लीजिए पॉजिटिव में चला गया, और इस चीज का आपको फिर से याद दिला दूं और दिखा दूं आपको कि यहाँ पे वेरी फ्यू यूज हुआ है, और वेरी फ्यू के बाद जो हमारा जो नाउन यूज हुआ है वह नाउन हमारा प्लूरल में यूज हुआ है। वेरी फ्यू के बाद, वन ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा उनके जस्ट बाद वह नाउन हमेशा प्लूरल में होगा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये आपके सामने रखा है मेटल्स, देख लेंगे तो ये आपका हमें वेरी फ्यू के जस्ट बाद लगा है, तो ये आपका कैसा हो गया है, बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया है। आगे देखेंगे, एक सेंटेंस और है आपके सामने, सचिन बॉल्स फास्टर देन इमरान। ये थोड़ा सा हटके सेंटेंस है। ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि बॉल्स प्रेजेंट इंडेफिनिट को बिलोंग करता है और कंपैरेटिव डिग्री को भी बिलोंग करता है, लेकिन हमें बनाना काय में है, इसे पॉजिटिव में बनाना है। जब पॉजिटिव में बनाना है तो हमें अपने कॉमन रूल को तुरंत फॉलो कर देना है। हमारा जो कॉमन रूल है उस कॉमन रूल को तुरंत हमें लागू कर देना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस आपके सामने हो जाएगा, इमरान डज नॉट। अब ये डज नॉट कहां से निकल कर आया भाई, क्योंकि सेंटेंस हमारा ये देख रहे हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का है,
और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो वहां से नेगेटिव में जाएंगे, क्योंकि जब कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में जाएंगे तो सेंटेंस नेगेटिव बनेगा। और नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको ध्यान कर लेना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग होता है। देखिए तो जगह सचिन यानी कि इमरान डज नॉट सो फास्ट, क्या है, अभी उसमें कुछ रह गया है, देखिए डज नॉट बॉल्स, क्या करेंगे, डज नॉट बॉल। अब एस हटा देंगे क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट का वाक्य है, और प्रेजेंट का वाक्य जब हमारा चेंज हो जाएगा तो इसमें एस की कोई नीड नहीं रहेगी। तो अगर इमरान डज नॉट बॉल सो फास्ट एज, देखिए सचिन, ये बन करके आपका सेंटेंस तैयार हो गया। ये थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें डज नॉट का यूज हुआ है और वहां पर वर्ब बी का यूज हुआ है अन्य सेंटेंस में, तो थोड़ा सा समझने की इसमें आवश्यकता हमें ज़्यादा है। और बहुत बेहतर हमें आपको समझ लेना है कि जो हमारे पास जो रूल हैं, इन रूल के अकॉर्डिंग हमने हर एक सेंटेंस में, मैंने जितने भी इसमें रूल हैं, प्रत्येक सेंटेंस पे जो रूल लागू होगा उसे मैंने रिवाइज कराया है। और आपको बेहतर और बेहतर करने के लिए, बेहतर समझने के लिए प्रत्येक सेंटेंस के एक एक पार्ट को मैंने आपको बताया है। इनके पूरे सेंटेंस का पोस्टमार्टम हमने किया है, सेंटेंस को खोल के इनके हर एक वर्ड को हमने आपको बताया है इसमें। तो सेंटेंस को यदि पहचानने में कठिनाई हो रही है, सेंटेंस नहीं पहचान पड़ रही है, तो वीडियो में जाइए, प्रीवियस वीडियो में, और वहाँ पर जाकर के पूरी पहचान को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। और जब तक आपको समझ नहीं आ जाती, जब तक उसे आप बेहतर नहीं पहचान पाते, बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखेंगे प्रत्येक सेंटेंस वीडियो को, सेंटेंस आपके सामने नाचेगा। डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हमें करना क्या है, और ऐसे हवा हवाई में बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये ग्रामर है और ग्रामर मैथ की जैसी होती है। एक बार पढ़ लीजिए, 2 दिन मत पढ़िए, सब साफ हो जाता है, कोरा कागज बन जाता है। जैसे मैथ को प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, वैसे ही ग्रामर को भी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। यदि प्रैक्टिस हमारी बनी रहेगी, बेहतर प्रैक्टिस रहेगी, तो ये मान के चलिए कि ग्रामर डेफिनेटली आपके उंगलियों पे होगी, ऑन द फिंगर टिप्स, उंगलियों पर होगी, सबको अच्छे से याद होगा। और इन सेंटेंस को मैंने इसलिए लिया है ताकि आपका जो डिग्री पोर्शन है, आपकी जो प्रैक्टिस है, उससे और बेहतर हो जाए और बढ़िया हो जाए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे हम, क्योंकि आज मेरा प्रैक्टिस सेशन था। मैंने थोड़ा डिग्री में हर एक पॉइंट पर आपको लेकर के पहुंचा हूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक अवश्य करें, बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें, और जो चैनल आपको जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।